Hello friends, myself Dr. Renuka Joshi. So this is my second video. The first video it is on the biodiversity. So if you are not subscribing my channel, so please subscribe my channel for getting the more videos. Now the today's topic it is the basics of immunity. Now within that we are discussing about the basic concepts which are related with the immunity. Now majorly the immunity, that is the immune responses which are shown by our body against the microorganisms or against the foreign particles which are entered within our body. Or in short, we can say that the immune response, it is however our body recognizes and defends itself from the bacteria, viruses or the other infectious agents. It means हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अदर बैक्टीरिया से और इन्फेक्शियस एजेंट जो रहते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. मीन्स जो रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी दिखाती है उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है और जो पैथोजेंस है ये हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकते. इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. नाउ द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अवॉइड सच टाइप ऑफ द इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. मीन्स इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी सेल्स वो इसमें इन्वॉल्व है जो इस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है. नाउ द इम्यूनिटी दीज आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स. इम्यूनिटी इट इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के पास जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं. तो इसमें इम्यूनिटी में दो स्पेसिफिक टाइप्स है. उसमें फर्स्ट टाइप है एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड इट इज़ द इनेट इम्यूनिटी. जो इनेट इम्यूनिटी रहती है वो हमें हमारे जन्म के साथ ही मिलती है. मतलब हम जब जन्म लेते हैं उस वक्त से हमारे पास जो इम्यूनिटी रहती है और जो रेजिस्टेंस पावर हमारे बॉडी में रहता है उसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं. और एडेप्टिव इम्यूनिटी सेकंड टाइप इट इज़ द एडेप्टिव इम्यूनिटी. मीन्स विदिन आवर लाइफ साइकिल और विदिन आवर लाइफ whenever we recognizes the different infectious agent and then our body recognizes them and fight against that infection and the immunity that we are getting from that it is called as the adaptive immunity. मतलब हमारे जीवन काल में हम जब अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट का सामना करते हैं उस समय हमारे बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. तो इस एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स हैं. एक तो रहता है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी रहती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. तो नेचुरल इम्यूनिटी में रहती है पैसिव इम्यूनिटी और द एक्टिव इम्यूनिटी. सो पैसिव इम्यूनिटी जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम पे हमारी मदर से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है और जो इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है जो पावर मिलती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार नहीं करती, हमें डायरेक्टली मिलता है, इसलिए उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. और सेकंड जो टाइप है इसमें है एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब हमारे लाइफ टाइम में जब अदर इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और बॉडी इसका रिस्पॉन्स देती है इस हिसाब से जो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी. और इट इज कहलाता है एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ द अनदर टाइप जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी का वो है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. नाउ द नेम इटसेल्फ, इसका जो नाम है वही हमें बता रहा है. आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरली ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, हम इसको क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं और इंड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हैं बॉडी में. इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल. तो इसमें भी दो टाइप से, एक है पैसिव और अदर जो है वो है एक्टिव. तो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या रहता है? पैसिव में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जो एंटीबॉडीज रहती है, मतलब दूसरे किसी इंसान के बॉडी में जो तैयार हुए वाले रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी में डालती है और इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है. इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. मतलब हमारी बॉडी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है कोई भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, इसलिए हम इसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. और सेकंड जो है वो है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. तो इसमें जो रहता है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. हम देखते हैं कि वो पोलियो का वैक्सीन रहता है, पोलियो का वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं. तो पोलियो का वैक्सीन बोले तो हम क्या करते हैं? उसमें जो वायरल पार्टिकल्स रहते हैं वो बॉडी में डालते हैं जो लो पावर के रहते हैं और डिसीज कॉज नहीं कर सकते. इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है. मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन. इट इज अ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. सो जो वैक्सीनेशन से जो रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी.
नेक्स्ट पॉइंट जो है, द डिफरेंट टाइप्स जो हमारे बॉडी के डिफेंस रहते हैं, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो है नॉन स्पेसिफिक, और इसमें जो रहता है वो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय द वायरसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बिकॉज हमें मालूम है कि जो डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट है उसमें स्पेसिफिक जो है वो है बैक्टीरिया और वायरसेस। नॉर्मली जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है बैक्टीरिया और वायरसेस। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन डिफेंस रहता है वो है हमारी इंटेक्ट स्किन। हमारी बॉडी की जो स्किन रहती है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। मतलब जब जो ये बैक्टीरिया है या वायरसेस है जब हमारे बॉडी में एंटर करना चाहते हैं तो फर्स्टली वो कहाँ पे स्लाइड करेंगे और कहाँ पे आएंगे, तो वो है हमारी बॉडी स्किन। तो ये जो स्किन रहती है वो भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस है इनको एंट्री नहीं देती है। इस प्रकार से वो हमारे बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेकंड है म्यूकोस एंड सिलिया, जो हमारे नेसल सेल्स है या मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह रहता है और सिलिया रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया रहता है, वो जो रहते हैं अगर ऑर्गेनिज्म ने एंटर कर दिया तो उसको क्या करते हैं, उसी साइड पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ, या उसको आगे नहीं जाने देते हमारे बॉडी में। उसके बाद है अगर इन्होंने एंटर किया तो उसके बाद रहते हैं फैगोसाइट्स और द मैक्रोफेज सेल्स। अगर ये सब बैरियर पार करके भी ये ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो उसको निकालने के लिए ये जो फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन सेल्स को या इन फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को या वायरसेस को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ फिजिकल बैरियर्स। जो हमारे इंटेक्ट स्किन है, ये स्किन के लेयर्स दिखाए वाले हैं, इस पे अलग अलग जो हमारी डेड स्किन सेल्स रहती है वो क्या करती है, हार्ड हो जाती है। वो हार्ड होने के कारण वो बैक्टीरिया जो है उस पर कॉलोनाइज या उस पर ग्रो नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्किन के ऊपर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद है स्वेट एंड ऑयल्स, दे आर कंटेनिंग द एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। मतलब हमें जो पसीना वगैरह आता है ना, या जो ऑयली सब्सटेंसेस हमारे चेहरे के ऊपर से या स्किन के ऊपर से जो निकलते हैं वो क्या रहते हैं, एक्चुअली उसमें सब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रहते हैं। और जो बैक्टीरिया वो और जो वायरसेस वगैरह हमारे स्किन पे रहते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे जो स्किन पे रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम क्या करती है, ये सेल्स। वो ग्लैंड्स रहती है हमारे स्किन में, ग्लैंड्स रहती है जो ये स्वेट और द ऑयल्स प्रोड्यूस करती है। मतलब ये ऑयल या पसीना तैयार करने का काम जो है वो स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स रहती है और सेल्स रहती है वो ये काम करती है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो सब्सटेंसेस है वो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिलिया एंड म्यूकस। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या सिलिया है इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स रहते हैं। मतलब हम जब खाना खाते हैं हम क्या बोलते हैं, उसका डाइजेशन होता है, हम उसमें जो हमारे मुंह में है वो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रहते हैं। सलाइवा जो रहता है उसमें सब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रहते हैं। अगर मुंह में से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में चला गया तो वो क्या रहता है, जो ये एंजाइम्स या कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस सलाइवा में जो रहते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Then the normal flow of the mucus washes the bacteria and viruses of the mucous membrane. जो हमारे नेसल साइड में है वो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में चला गया, अगर कोई बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस एजेंट चला गया तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके हिसाब से जो सिक्रीशन रहते हैं, म्यूकस सिक्रीशन रहते हैं और नेसल सिक्रीशन रहते हैं, उसके साथ में हम वो बैक्टीरिया जो है वो बाहर फेंक देते हैं। नाउ द सिलिया विच आर प्रेजेंट विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिलिया रहता है, जब ये स्ट्रक्चर जो दिखने वाला है वैसे रहता है, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे क्या रहता है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस है उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम रहता है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रहते हैं, एंटीबॉडीज रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं और इनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। Now within our immune system which are protect us, the different players of this immune system, these are including the macrophage cells which are specifically fight against the viral infections. Then the T cells, इसमें T cells में भी रहते हैं, T helper cells रहते हैं, साइटोटॉक्सिक T cells रहते हैं और मेमोरी सेल्स रहते हैं। जो ये मेमोरी सेल्स रहते हैं, अगर सेम टाइप का इन्फेक्शन अगर हमें दोबारा हो तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल्स का यूज होता है। विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड हम उसमें से रिकवर हो जाते हैं अगर सेम इन्फेक्शन हमको दोबारा हो गया तो। उसके बाद है
बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, ये जो बी सेल्स रहते हैं और प्लाज्मा सेल्स रहते हैं, इनका काम क्या रहता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में चला गया तो उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो तैयार करने का काम क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स रहती है। मतलब जो सब्सटेंसेस आए हैं सिर्फ उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज तैयार होती है और वो सिर्फ उन टाइप के बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रक्ट कर देती है। मतलब जब वो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल आएगा उसी समय पे ये एंटीबॉडीज तैयार होंगी। Now today we are suffered from the different viral infection. Now the recent one, it is the COVID-19. So majorly in our life the different viral infection we are seeing, and majorly these viral infections there is the emergence of these viruses. मतलब जो ये viruses है ये emerge हो रहे हैं, न्यू टाइप्स के वायरस जो है इन्वेंट हो रहे हैं। मतलब ये पुराने ही वायरस रहते हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, हर टाइम पे बदल के आता है, और बदल के आने के बाद जो पहले पुराने एंटीबायोटिक्स थे जो हम इनके अगेंस्ट यूज करते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो है ये म्यूटेशन रहता है। तो उसका फर्स्ट रीजन है जो ये इमरजेंस होता है या न्यू वायरल इन्फेक्शन आते हैं, इसका जो रीजन है वो है हाई म्यूटेशन रेट विद इन दिस वायरसेस। ये जो वायरसेस रहते हैं जिनमें सिंपली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन रहता है तो उनमें म्यूटेशन रेट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, और उनमें भी जो वायरस है उनमें आरएनए जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसमें ये म्यूटेशन रेट बहुत हाई रेट पे रहता है, इसलिए उनके न्यू स्ट्रेन्स इन्वेंट होते रहते हैं और तैयार होते रहते हैं। उसके बाद है उनका हाई और रैपिड रेट ऑफ रेप्लिकेशन। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, उनके नंबर जो है बढ़ जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया का वगैरह रहता है उनमें से ज़्यादा रेट में वो क्या रहते हैं, वायरसेस ग्रो हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत कम टाइम पीरियड में उनका नंबर बढ़ जाता है और एक साथ वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये COVID-19 है, दैट इज द कोरोना वायरस सेकंड विच आर इन्फेक्टिंग द वर्ल्ड वाइड the different millions of people, these are get infected. Now the same type of the pandemic, it is appeared by the influenza viruses within 1918 and 1919, in which there is the millions of people, these are get killed due to such type of the infection. Now within the 2003 the novel first coronavirus, it is infected which is responsible for causing the SARS, which is called as the severe acute respiratory syndrome. ये जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वन टाइप का, और ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है इसके हिसाब से वो जो अभी COVID-19 आया वाला है उसका ही इम्प्रूव्ड स्ट्रेन है ये। उसके बाद आया था 2012 में MARS, ये भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता है, और अभी है ये 2019 और 20 का ये है COVID-19, दैट इज अगेन इट इज वन ऑफ द स्ट्रेन of the coronavirus which is responsible for causing the SARS, that is the severe acute respiratory syndrome. These viruses, these are having ability to infect the every type of the cells. मतलब ये जो viruses रहते हैं उनकी इन्फेक्टिंग रेंज बहुत ज़्यादा है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट इनकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर एक टाइप का वायरस है तो वो उसकी जो पावर है, इन्फेक्टिंग पावर है, अगर वो स्पेसिफिक टाइप के ही सेल्स को वो इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो सेल्स हमने रिप्लेस कर दिया और इसमें अगर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया तो हम ये वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होना कम कर सकते हैं। उसके बाद उसका रैपिड जनरेशन टाइम है, उसका लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दीज आर प्रोड्यूस। सो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये थी वायरल बेसिक of the immunity. In my next video we are discussing about the different types of immunity in detail and about the plasma therapy. So please subscribe my channel for getting the more videos. Thank you.